बीमार राजा के इलाज की कहानी। सालों पहले कृष्णा राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह काफ़ी हट्टा-कट्टा और बादशाह। उसे सबसे ज़्यादा कुछ था पसंद तो वो था खाना। उसे हर दम कुछ ना कुछ खाने का ही मन करता था। हर दम खाते रहने से उसे राजा को मोटापे की परेशानी हो गई। होते होते मोटापा इतना बढ़ गया कि वह राजा बीमार रहने लगा। हर बार डॉक्टर राजा को खाना कम करने की सलाह देते, लेकिन ताकि जो मोटापा कुछ ना कुछ कम हो सके, लेकिन राजा अपने खाने की आदत से कम नहीं कर रहा था। एक दिन दोबारा उसने डॉक्टर को दिखाया। उसने भी राजा को खाने कम करने की सलाह दी। इस बात से राजा को काफ़ी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में राज्य को एक ऐलान कर दिया, जो भी मेरे इच्छा इलाज करेगा उसे मुंह मांगी रकम दी जाएगी। इस ऐलान के साथ राजा ने एक शर्त भी रखी कि जो भी इसके के इलाज को नाकाम होगा उसे सिर को कटवा दिया जाएगा। तभी एक बुद्धिमान ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी कर दी कि कृष्णा राज्य के राजा के पास सिर्फ एक ही महीने का समय बचा है। एक महीने में उनके जीवन का अंत हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को जानते ही राजा परेशान हो गया और डर के मारे अब उसे नींद भी नहीं आती थी। राजा ने भविष्यवाणी करने वाले ज्योतिषियों को जेल में डलवा दिया। राजा ने अपने सिपाहियों को कह दिया, इस महीने भर के लिए कैद कर लो। इसे पता तो लग जाए कि इसकी भविष्यवाणी कितनी सही है, वह कितनी गलत है। भले ही राजा ने ज्योतिषों को जेल में डाल दिया हो, लेकिन उसके मन का डर बीतने देने वाले दिनों के साथ बढ़ता ही जा रहा था। डर के मारे राजा का खाना पीना भी कम हो गया। अपनी मौत की चिंता की वजह से राजा की भूख सी मर गई थी। होते होते एक महीने के बीतने बाद आया। राजा अपनी मौत की चिंता और डर के चलते ज़्यादा नहीं खा पा रहा था, जिस वजह से उसका वजन पहले से भी कम हो गया। जैसे ही एक महीना ख़त्म हुआ, राजा ने उस जोशी को जेल से बाहर निकालने का आदेश दिया। जैसे ही सिपाही उसे राजा के पास लेकर आए तो उनसे पूछा कि आखिर क्यों तुमने ऐसी भविष्यवाणी की। देखो मैं तो अभी जिंदा हूँ, तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी निकली तो अब मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा, ताकि तुम आगे से ऐसा गलत भविष्यवाणी करके लोगों को परेशान ना कर सको। मुस्कुराते हुए जोशी ने कहा, राजा से मुझे कुछ भी कहने से पहले आप एक नज़र शीशे पर डाल लीजिए। देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरी भविष्यवाणी से आज आपका शरीर कैसा हो गया है, और जिस दिन मैंने भविष्यवाणी की थी उस दिन आप कैसे थे। आज आप खुद को आईने में देखने से पहले स्वास्थ्य कैसे कर रहे हैं। आपका वजन बढ़ने के बजाय घट ही रहा है। जोशी की बात सुनते ही राजा ने शीशे की तरफ देखा। खुद को देखकर राजा हैरान हो गए। उन्हें काफ़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि एक महीने से अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनकर मैं इतना परेशान हो गया कि खुद को एक नज़र भी नहीं देख पाया। सच में पहले से मुकाबले मेरा वजन काफ़ी अंतर है। राजा का जवाब देते हुए तुरंत जोशी ने कहा, आपको असली डॉक्टर मैं हूँ। मैंने आपका वजन कम कर दिया है और उपचार भी एकदम वैसा ही हुआ जैसे आपने चाहा। मैंने सिर्फ आपको एक डर दिखाया। मैं जोशी नहीं हूँ, सिर्फ जोशी बनकर आपकी परेशानी का हल कर रहा था। मैंने एक डर दिखाया और अपने खाना कम कर दिया। नतीजन आज आप पहले के मुकाबले स्वस्थ लग रहे हैं। उन्होंने पहले अपने वादे के अनुसार उसे मुंह मांगा इनाम दिया। इनाम देने के बाद राजा ने थोड़ा सोचा कि जब मैं मौत के डर के कारण खाना कम करने के से स्वास्थ्य पर इतना सुधार आया है तो अधिक खाने क्यों नहीं चाहिए। यह सोचते ही राजा ने निश्चय कर लिया, आगे से कभी ज़रूरत से और भूख से ज़्यादा खाने का सेवन नहीं करेगा। देखते ही देखते राजा की सेहत एकदम ठीक हो गई। उसका वजन भी निरंतर रहने लगा और जिन बीमारियों से वो परेशान थे वह कम हो गई। कहानी से पहली सीख ये मिलती है कि सबसे बड़ा डर मौत का होता है। मौत को पास देखकर इंसान सब कुछ भूल जाता है। दूसरी सीख ये थी कि भूख ज़्यादा खाने से इंसान बीमार हो जाता है,
इसलिए सीमित मात्रा में ही भोजन करना चाहिए। सो धन्यवाद। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।